दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पीठ पीछे आप मेरी बुराइयां क्यों करती हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और आम लड़की की तरह रीना ने भी हंसी खुशी अपने शादी के सपने देखे थे। शादी के नाम से ही ससुराल और सबसे पहले होने वाली सास का ख्याल आता है। मन में अजीबो अजीब ख्याल आते हैं, पर इन सब के बीच भावी सास के बारे में बहुत सी बातें मन में आती हैं कि न जाने कैसी होगी। रीना के रिश्ते की बात चली और लड़का और घर सबको पसंद आया। फिर रीना ने लड़के को देखा। लड़का अच्छा दिखता था और अच्छी पोस्ट पर था। रीना को पसंद आया था और लड़के वालों को भी रीना पसंद आ गई। शादी के लिए मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त निकालकर शादी तय कर दी गई और रीना अपने नए सफर के लिए तैयार हो गई। शादी की रस्मों के बाद जब पहली बार ससुराल में कदम रखा तो बहुत डरी सहमी सी थी। तभी रीना की सासू माँ आई और उसके पास बैठकर प्यार से बोली, आज से यही तुम्हारा घर है और मुझे अपनी माँ ही समझना। ये सुनकर रीना बहुत खुश हुई। उसने अपनी सास को देखा तो उसे लगा कि वह तो ऐसे ही डर रही थी। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। धीरे धीरे रीना अपने नए परिवार में घुल मिल गई थी। घर के काम काज में इतनी निपुण नहीं थी, पर उसका स्वभाव बहुत मिलनसार और हंसमुख था। वो हर कोशिश कर रही थी सबको खुश करने की और सासू जी भी उसकी हर काम में मदद करती। रीना बहुत खुश थी। उसे मनसाई सास मिल गई है। अपने मायके वालों के सामने भी बहुत तारीफ करती कि मेरी सास ऐसी है, मुझे बहुत प्यार करती है। समय गुजर रहा था। रीना की शादी को 2 साल बाद रीना माँ बनने वाली थी और उसके पति की जॉब दूसरी जगह लग गई तो उसे जाना पड़ा। इधर रीना की सास ने उसे बोला कि अपने मायके में डिलीवरी करवा लो बेटा, यहाँ पर तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी, हम अकेली हो यहाँ पर। जबकि रीना की 2 नंदे थी शादीशुदा, वो साथी तो उनको बुला सकती थी। फिर भी रीना उसकी मीठी मीठी बातों में आके मायके चली गई और एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और फिर ससुराल आ गई। अब सासू जी धीरे धीरे रंग बदलने लगी। रीना को कुछ अजीब लगा पर उसके ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह अपनी 1 साल की बेटी को खाना खिला रही थी कि हाथ में फोन था जिससे वो खेलते खेलते कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। उसी टाइम रीना की ननंद का फोन आया था। सासू जी ने बात करी थी। जब रीना ने वो बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसकी प्यारी प्यारी बातें सासू माँ ने रीना की इतनी बुराइयां की ननंद के साथ जो रीना कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी कर सकती हैं। जो सामने इतना मीठा बोलती हैं, उसकी इतनी तारीफ कर दी है। फिर पीछे से बुराई क्यों? अब तो रीना को आदत हो गई हमेशा बुराई सुनने की। कभी सासी सास के आगे, कभी बुआ सास के सामने और उसकी ननंद के साथ तो सुबह शाम पूरी बातें बताना जरूरी था। बस यहीं से रीना का मन खिन्न हो गया। अपनी सास से जो आदत सम्मान था, उसके मन में अपनी सास के प्रति वो अब नहीं रहा।
जो मुंह पर इतना मीठा बोलती है और उसके मन में इतनी कड़वाहट भरी है, उसके लिए रीना ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी लोग होते हैं। जरा उसकी माँ उसे गलती करने पर डांटती थी, पर पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करती थी, जबकि तारीफ करती थी। पर सासू माँ तो अपनी माँ के विपरीत, सामने प्यार जताना और पीठ पीछे बुराई करना, ऐसे दोगले इंसान कभी रिश्ते नहीं निभा सकते हैं और न ही किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। दोस्तों, चाहे रिश्ता जो भी हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। अगर सामने वाले में कोई कमी हो तो उससे मुंह पर उसे कहना चाहिए, पीछे से बुराई ना करे। यही सबसे बड़ा कारण रिश्तों के टूटने का है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।